लेकिन ये तय है कि नए नाम और दीपक रावत नए मुख्यमंत्री के शपथ के साथ ही क्या आम आदमी पार्टी एक और बड़े शक्ति प्रदर्शन की भी तैयारी में है? क्या जोर शोर से बड़े स्तर पर दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाई जाएगी? इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, अभी इस बात की जानकारी तो नहीं है कि बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा। हालांकि इस मोड में इस वक्त आम आदमी पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी को पता है कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं, बहुत कम समय बचा है, इन सब में नहीं जाएगी आम आदमी पार्टी। लेकिन इतना जरूर है कि जो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है कि केजरीवाल के इस्तीफे और नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद आम आदमी पार्टी लोगों के बीच जाने की तैयारी में है। एक रैली प्रस्तावित है जो दिल्ली में होनी है, वो इस हफ्ते के अंत में या अगले हफ्ते में ये रैली होनी है। लेकिन ये शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। ये जरूर होगा कि दिल्ली के लोगों को क्या मैसेज दिया जाना है। ये होगा ऐलान कि दिल्ली में अब चुनावी मोड में आम आदमी पार्टी आ गई है। अरविंद केजरीवाल अपने वॉलंटियर्स को, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, उन्होंने आतिशी को क्यों मुख्यमंत्री बनाया और अब आगे आम आदमी पार्टी क्या करने जा रही है। तो एक बड़ा समारोह की यहां पर गुंजाइश बहुत कम है शपथ ग्रहण की। लेकिन इतना तय है कि आम आदमी पार्टी जल्द से जल्द ये चाहती है कि दिल्ली में नए मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी शपथ ले ले और जो काम रुके हुए हैं उसे आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए 26-27 सितंबर का समय एक रखा गया है दिल्ली विधानसभा का कि जो काम, जो ऐलान किया जाना है वो इसी हफ्ते में कर दिया जाए, अगले हफ्ते में कर दिया जाए। तो बहुत जल्द से जल्द आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो काम दिखाना चाहती है, क्योंकि एक नैरेटिव सेट कर दिया गया था कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया नहीं है तो फिर कैसे सरकार काम कर रही है, सरकार का काम का ठप पड़ा हुआ है। उसी नैरेटिव को बदलने की कोशिश यहां पर होगी रोमाना, और वही काम अब आतिशी करेंगी। उनके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है। हालांकि बैकडोर से अरविंद केजरीवाल उन्हें जरूर निर्देश देंगे, लेकिन आतिशी को सक्षम माना जा रहा था। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम को बिना किसी रोक टोक के आगे कर दिया। बिल्कुल, देखिए पिछले दिनों जिस तरीके से आतिशी ने 14 मंत्रालयों का जिम्मा निभाया, ऐसे में जो विपक्ष की तरफ से अरविंद केजरीवाल नहीं डमी सीएम होगा, ये जो आरोप हैं, इन आरोपों को कुंद करने की भी एक तरीके से रणनीति यहां पर नजर आती है आम आदमी पार्टी की तरफ से। क्योंकि काबिलियत के तौर पर आतिशी की कोई सवाल उठा नहीं सकता। 14 मंत्रालय, और वो भी बड़े मंत्रालय, जिसमें फाइनेंस मंत्रालय से लेकर शिक्षा मंत्रालय से लेकर जो पीडब्ल्यूडी मंत्रालय है, सभी बड़े मंत्रालयों का जिम्मा आतिशी निभाती हुई नजर आई। बखूबी अंजाम देती हुई अपनी जिम्मेदारियों को वो खरी उतरी उस जिम्मेदारी पर जो उन्हें सौंपी गई थी। और इस बीच ये तैयारी जो आप देख रहे हैं, यहां पर मंच सज चुका है, माइक आपको नजर आ रहे हैं, और अब किसी भी पल सीएम आवास का ये दरवाजा खुलेगा और यहां से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, जिसमें खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी तक तो हैं मुख्यमंत्री, शाम 4:30 बजे इस्तीफा देंगे, अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आएंगे और फिर इस नाम का ऐलान किया जाएगा, जिसको लेकर जानकारी आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको दे रहा है कि आतिशी के नाम पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहर पार्टी के भीतर लग गई है। विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मोहर लग गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी इस समय मौजूद है और यहीं पर मौजूद है जहां पर ये पोडियम तैयार है, जहां इंतजार है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं का। अंकित, बिल्कुल रोमाना, उसी बात का इंतजार हो रहा है कि आधिकारिक तौर पर अभी अरविंद केजरीवाल सामने आएंगे और वो ऐलान करेंगे। लेकिन आतिशी के पक्ष में 4 से 5 वो पहलू क्या रहे हैं जिसकी वजह से उनको मुख्यमंत्री का अगला चेहरा चुना गया है। देखिए, जो हमको जानकारी मिली है, एक वो महिला चेहरा है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ ही में दूसरा वो जिस तरीके से उनका एजुकेशन बैकग्राउंड रहा है उसको आधार माना गया है। तीसरा कहा गया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खासी जो है भरोसेमंद नेता है पार्टी में, और वो भी तब जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के पीछे थे। वो जो केंद्र सरकार की नीतियां और उसको जो सीबीआई और ईडी को लेकर के जिस तरीके से आक्रामक रुख पार्टी को अख्तियार करना था, तो आतिशी ने वो जिम्मेदारी बखूबी संभाली थी। इसके अलावा मनीष सिसोदिया जिस दौरान जेल में थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट जिसका जो है एक बड़ा जो श्रेय लेती है दिल्ली सरकार, उसकी जिम्मेदारी आतिशी ने बखूबी संभाली थी। और इसके साथ ही में यह भी बताया गया है कि अब जबकि उपराज्यपाल के साथ में मिलकर के सरकार चलानी है, क्योंकि दिल्ली में, लिहाजा आतिशी क्योंकि एक महिला मुख्यमंत्री होंगी, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी उम्मीद कर रही है कि उनके लिए आसानी होगी। लेकिन रोमाना, यहां पर एक सवाल जरूर खड़ा हो जाएगा। वो क्या है? वो ये है कि जब अगले साल जनवरी-फरवरी में दिल्ली में चुनाव होगा, क्या आतिशी के चेहरे के साथ में ही चुनाव मैदान में उतरेगी आम आदमी पार्टी, या फिर वहां पर चेहरा आएगा अरविंद केजरीवाल का नए मुख्यमंत्री के तौर पर? जी नहीं, उस सवाल की तो गुंजाइश ही नहीं है ना। अरविंद केजरीवाल की तरफ से खुद ही जब अपने इस्तीफे का ऐलान किया गया था, पेशकश की थी उन्होंने, तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि वो तो जनता फैसला करेगी,
ही, और जनता की अदालत में वो जा ही इसलिए रहे हैं कि अगर जनता उनको पाक साफ मानती है, उनको भ्रष्टाचारी नहीं मानती है, तो फिर जनता अगर चुनेगी तो दिल्ली के मुख्यमंत्री वो तभी बनेंगे। वहां पर कोई सवाल की गुंजाइश नहीं बचती है। जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ सभी खास मेहमान मौजूद है। बीजेपी की तरफ से आरपी सिंह सर लगातार हमारे साथ बने हुए। आरपी सिंह साहब, लीजिए, आतिशी के नाम पर मोहर लगती हुई नजर आ रही है सर, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी, आपकी प्रतिक्रिया? चलिए जी, स्वागत है, उनको बधाई भी है। दिल्ली की जनता ये भी अपेक्षा करी थी शायद राखी बिरला जी को बना देंगे, पिछड़ी जाति से एक महिला आती है, उन्होंने उनको नज़रअंदाज कर कर आतिशी जी को बनाया। आतिशी सिंह है, ठीक, अच्छी बात है, स्वागत है। परंतु जो मूल बात है अब तो उनके हाथ में है, वो कैबिनेट की मीटिंग बुलाएं और अपनी विधानसभा भंग करें और नवंबर में जो चुनाव की चिंता करने की बात की, उसको चुनाव की बात करें। कोई ने कहा था कि हम नवंबर में चुनाव कराना चाहते हैं, तो चुनाव कराना तो उनके हाथ में है। तुरंत के तुरंत कैबिनेट मीटिंग बुलाएं, जो अपने उन्होंने लुभावने सो कॉल्ड फैसले करने हैं वो कर ले, और उसके बाद चुनाव की घोषणा करते हुए जाएं चुनाव के अंदर। मैं जवाब देती हूँ। सुना आपने, आरपी सिंह जी कह रहे हैं कि साहब आप वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, अब बुलाएं कैबिनेट की बैठक, कर दे विधानसभा भंग, करवा लें चुनाव। रीना गुप्ता जी, आवाज मिल रही है मेरी? दिल्ली को एक और बहुत बहुत बधाई दिल्ली को कि दिल्ली को एक और बहुत सक्षम, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत ही एफिशिएंट और बहुत बढ़िया एक मुख्यमंत्री मिली हैं। बहुत यंग हैं और शुरू से पार्टी में रही हैं। अरविंद केजरीवाल स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में पढ़ी हैं, तो सारे काम जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में शुरू किए थे वो इंश्योर करेंगी कि दिल्ली वासियों को लगातार बिजली मिलती रहे, फ्री पानी मिलते रहे, फ्री बस ट्रैवल, सब कुछ इंश्योर करेंगी, पहली बात। दूसरी बात, आरपी सिंह साहब, हम आपके सारे हथकंडों को जानते हैं। पहली बार 2013 में जब हमने विधानसभा भंग करी थी तो आपने 1.25 साल तक दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाया था। आपको क्या लगता है हम आपको एक और मौका देंगे? अगर आप में हिम्मत है तो आप चुनाव करवाइए, ये आप बिल्कुल करवा सकते हैं। केंद्र सरकार 6 महीने के आगे पीछे चुनाव करवा सकती है, और दिल्ली में अगर चुनाव करवा कोई सकता है तो वो केंद्र सरकार करवा सकती है। लेकिन आपकी तैयारी नहीं है, आपके पास कोई चेहरा नहीं है, आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आपके पास कैंडिडेट नहीं है, तो आप चुनाव नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर आपके पास अरविंद केजरीवाल जी के सामने खड़ा करने के लिए कोई चेहरा होगा तो आप 2 महीने में करवाएंगे। आपको पता है कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी से प्यार करती है, और इस बार तो आपकी एक भी सीट नहीं आने वाली है, 70 की 70 सीटें जो है आम आदमी पार्टी की आने वाली है।